ओके, तो अभी हम बात करते हैं आरसीएम में इनकम कैसे आती है, इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। पहले आरसीएम जो है इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इसमें अंदर प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के बेस पे ही, टर्नओवर के बेस पे ही, प्रोडक्ट बिकने पर ही हमारे को इनकम जनरेट होती है। अब प्रोडक्ट बिकते किस तरीके से, एक तो हम जो कस्टमर्स बनाते हैं उनसे हमको इनकम मिलती है, प्लस हम जो लोगों को काम करना सिखाते हैं, यहाँ से जो लोग काम करने के लिए आते हैं उनको हम लीडर बनाते हैं, उनको सिखाते हैं कंपनी से कनेक्ट करके, और वो लोग कस्टमर्स को लाते हैं, लोगों को लाते हैं, और जहाँ से सेल जनरेट होती है तो उन सभी से उसका हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। उस नेटवर्क में जो सेल जनरेट होती है, टर्नओवर होता है, उसका ही हमको इनकम मिलती है। तो कंपनी प्रोडक्ट बेस है और हमारा जो नेटवर्क बनता है बायर्स का और वर्कर्स का, जो लीडर्स लोग बनते हैं उनका, उनसे हमको मिलता है। तो इनकम जो कैलकुलेट होती है आरसीएम के अंदर वो होती है पीवी पर, परचेज वॉल्यूम पर। परचेज वॉल्यूम क्या है, कोई भी हम प्रोडक्ट देखेंगे तो उसके अंदर एमआरपी लिखी होगी, सेलिंग प्राइस लिखी होगी और नीचे एक पीवी लिखी होगी जिस पर होती है इनकम कैलकुलेट। जैसे टूथपेस्ट की एमआरपी 55, 42 इसकी सेलिंग प्राइस जिस पर हमको मिलती है। हर एक को जिसकी आईडी आरसीएम में लगी हुई है वो शॉप से आरसीएम के वंडरवर्ल्ड पीयूसी से लाता है, तो उसको इस डिस्काउंट के बाद इतने रुपए में हर कोई को मिलती है। अब उसके अंदर किसको वापस कितना आना है वो सब परचेज वॉल्यूम पे होता है, किसको कितनी इनकम मिलती है वो परचेज वॉल्यूम पे मिलती है। पहले तो परचेज वॉल्यूम क्या है इसका अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं। परचेज वॉल्यूम क्या है, पहले कोई कंपनी के अंदर वो जो चीज़ बनी, मान लो टूथपेस्ट बनी है, तो ये कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसकी कंपनी का प्रॉफिट अपना कंपनी रखी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसके अंदर ऐड हुई है, प्लस टैक्स वगैरह जो भी होते हैं कंपनी के, वो सब कुछ होके यहाँ पे मान लो टूथपेस्ट कंपनी के अंदर 30 रुपये की बनी, 30 रुपये की बनी, तो अब एमआरपी कंपनी ने कितनी रखी, 55 रुपये, जो कि मार्केट के कंपेरिजन में ठीक है। अब पहले देखा जाए तो हमने देखा था कि कंपनी में यहाँ पे 50 रुपये की चीज़ बनती है तो यहाँ पे 100 रुपये की मिलती है, और हमारी कंपनी में यहाँ पे मान लो 5 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ से यहाँ पहुँचाने के, बाकी का जो 45% पैसा है वो हमको ही मिलता है, हम कस्टमर्स को ही मिलता है। यहाँ पे वो प्रूफ होती है कि 30 रुपये की चीज़ बनी, वो 55 रुपये में यहाँ पे हमको एमआरपी में मिली, और वहाँ से अब ये कंपेयर यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 25 रुपये का है, जो कि 55 का 25 लगभग 45% है। तो ये 45% अब कंपनी हमको ही देती है। किस तरीके से देती है, जब भी हम सामान लाते हैं तो हमें 42 में देती है। एक जो कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर जो आज ही बना होगा उसकी आईडी, उसको भी 42 में मिलती है। ये 42 मतलब यहाँ से 13 रुपये उसको सीधा डिस्काउंट मिल गया। हमारे पास ही आया, एक कस्टमर के पास ही आया ये 13 रुपये, बाकी बचे 12 रुपये। अब ये जो है ये लोगों में बांटने के लिए होते हैं। एक डिस्काउंट, एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा बचता है कंपनी के पास, उस पैसे को बांटना होता है। अब पीवी क्या है, हमने ये भी देखा है कि पीवी का 45% हमको मिलता है। कंपनी के अंदर पीवी जो कैलकुलेट होती है उसका 45% हम सबको मिलता है। पहले 32% मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, उसके बाद मिलता है 8% रॉयल्टी बोनस, उसके बाद मिलता है 5% टेक्निकल बोनस। तो पहले हमने देख लिया कि 30 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग हुई तो 55 रुपये हुए, तो 55 रुपये में 45% वापस हमको ही मिलने, उसमें से 13 रुपये एक नॉर्मल कस्टमर को मिल गए डिस्काउंट के तौर पे। बाकी जो पैसे बचे वो अब बांटने के लिए है, तो बांटने के लिए 12 रुपये है, तो एक पीवी, एक ऐसा नंबर यहाँ पे डिसाइड होगा जिसका 45% 12 रुपये होगा। तो पीवी क्या है, जो बांटने के लिए पैसा बचा है उसका एक पीवी फिगर लिया जाता है, जिस पीवी का 45% 12 रुपये हो। क्यों, क्योंकि पीवी का हमें 45% बांटना है। पहले 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस, 3 से 8% रॉयल्टी बोनस, 1 से 5% टेक्निकल बोनस। तो ये पीवी वो होती है जिसका 45% हम निकालें, जितना वैल्यू आता है तो उस प्रोडक्ट का हमको बांटने के लिए होता है। तो यहाँ पे कंपनी पूरी की पूरी जो हम कमाते हैं उनके लिए तो है ही है,
सबसे मेन चीज़ है कि कंपनी अपना कस्टमर्स का, अपने ग्राहकों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। कैसे? 30 रुपये की कोई चीज़ थी तो वो 55 रुपये में आनी चाहिए थी, लेकिन 13 रुपये डिस्काउंट यहाँ पे, मतलब 20% के लगभग डिस्काउंट सीधा ही दे दिया। इतना ही नहीं, कंपनी अब जो ये परफॉर्मेंस बोनस है वो एक कस्टमर को भी देती है, उसका बैंक अकाउंट लेती है तो उसके अंदर परफॉर्मेंस बोनस देती है, जिसमें स्टार्टिंग में 10% मिलता है। जैसे कि पीवी यहाँ पे एक टूथपेस्ट भी उसने खरीदी तो यहाँ से 42 रुपये में उसको मिली, प्लस स्टार्टिंग में उसको 10% परफॉर्मेंस बोनस भी दिया जाएगा। मतलब पीवी का 10% कितना हुआ? 25 का 2.5, यानी कि 39.5 रुपीज़ के अंदर उसको यह टूथपेस्ट पड़ी स्टार्टिंग में ही। मतलब कस्टमर को पूरा का पूरा यहाँ पे लाभ मिलता है कंपनी के अंदर, कस्टमर्स के लिए बहुत बढ़िया। तो आप बढ़िया से कस्टमर्स बना सकते हैं, उनको सेविंग बता के, उनको हेल्दी और बढ़िया सामान बता के। अब ये परफॉर्मेंस बोनस एक कस्टमर को भी मिलता है, प्लस जो इनकम जनरेट करता है उसको भी मिलता है। रॉयल्टी बोनस मिलता है, हम इनकम जनरेट करते हैं, टेक्निकल बोनस मिलता है। अब इसकी चर्चा हम करेंगे खाली परफॉर्मेंस बोनस की, किस तरीके से एक कस्टमर को मिलता है और किस तरीके से हम इनकम जनरेट करते हैं, तो हमको किस तरीके से परफॉर्मेंस बोनस से इनकम बनती है। यहाँ पे मान लो कि किसी ने अपनी टीम के अंदर इतने सारे कस्टमर्स बनाए हैं, ये सभी कस्टमर्स हैं जो कि सामान यूज़ करते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करता, ऐसा हम मानते हैं। अब ये जो एफ है, एफ 2000 पीवी का सामान यूज़ करता है। जैसे टूथपेस्ट में 25 पीवी हो गई, ऐसे ही बहुत सारे सामान उन्होंने लिए, तो ऐसे करके 2000 पीवी का वो इस मंथ में सामान खरीद लिया। तो इस तरीके से मान लो ई ने इतने 5000 का खरीदा, डी ने 5000 का, इस तरीके से 5-5 हज़ार का इन्होंने खरीदा। अब यहाँ पे किस तरीके से वो जो डिस्काउंट था वो दुकान पे मिल गया, पीयूसी वंडर वर्ल्ड पे मिल गया। अब आगे अकाउंट में क्या आने वाला है इन कस्टमर्स के, ये काम नहीं करते, इनके देखते हैं। ये सब डिसाइड होता है परफॉर्मेंस बोनस स्लैब के थ्रू। यहाँ पे स्लैब क्या है? 100 से लेकर 5000 तक अगर किसी ने परचेज वॉल्यूम किया है तो उसको 10% मिलेंगे, और 5000 से 10,000 तक किया तो उसको 12% अकाउंट में मिलेंगे, और 10,000 से 20,000 तक तो 14%। इस तरीके से आगे चलता जाता है। तो पहले हम एफ का देखते हैं। एफ जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो 2000 किया है, 2000 किया है, मतलब वो 100 से लेकर 5000 की स्लैब के अंदर आता है, तो उसको इसका 10% मिलेगा। इसी तरीके से ई ने क्या किया है? 5000 पीवी की है, तो 5000 यहाँ पे आ गई, इसको 12% मिलेगा। इस तरीके से हम देखें तो ये देख सकते हैं, ये 10% पे है, ये 12% पे है। क्यों है 12% पे? ये 5000 इसने खुद ने किए, प्लस 2000 इसके नीचे हो गए। हालांकि इसने इसको नहीं जोड़ा, लेकिन किसी ने, इसके अपलाइन ने, ऊपर वाले ने जोड़ा, इस ई ने एफ को नहीं जोड़ा। ई ने खुद की ज्वाइनिंग की और सामान खरीद रहा है, एफ किसी ने, ऊपर वाले ने जोड़ दिया। तो वो कैलकुलेट इसके अंदर ही होगा कि 5000 और 2000, 7000 इसके अंडर बिजनेस हुआ, तो 7000 यहाँ पे आता है, यहाँ पे 12% हो गया। इसी तरीके का डी के, ऐसा देखें तो ये 5000 की स्लैब में ही है, 5000 में 12% ही होना चाहिए, लेकिन इसका 14% है। क्यों? 5000 प्लस इसके नीचे भी जो लोग हैं, 5, 10, 12, तो 12 कहाँ पे आता है? 14% पे आता है। इसी तरीके से सी का हो गया 14%, सी का भी हो गया, और डी का कितना हुआ? 16.5%। क्यों? 5, 5, 10, 15, 20, 22 कहाँ पे आएगा? 16.5 पे। इस तरीके से ये इनकी स्लैब हो गई। और इसका 10% पे हुआ तो 2000 का 10% कितना हुआ? 200, 5000 का 12% कितना हुआ? 600, 5000 का 14% कितना हुआ? 700, 5000 का 14% 700, और 16% 5000 का 825, 825। इस तरीके से इनको जो अपना सामान खरीदा उस पे वापस पैसे मिले। अब यहाँ पे देखा जाए तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये ग्राहक भी सेम है, ये ग्राहक भी सेम है। 5000 की इसने खरीदी, 5000 की इसने खरीदी, लेकिन इसको इन 5000 पे 825 रुपये मिले, लेकिन इसको 600 ही मिले। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर हम अगर ग्राहक ही हैं और दिन ब दिन हम पुराने ग्राहक बनते हैं तो हमको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से, क्योंकि ये ग्राहक अभी जुड़ा है तो इसके नीचे एक ही हुआ है, ऊपर वाले ने किन्हीं ने जोड़ा है तो एक ही हुआ है, तो इसको इतने ही मिले। ये पहले जुड़ा हुआ है तो क्या हुआ? इसके अंदर और भी लोग हो गए, तो इनका भी बिजनेस इसके अंडर ही कैलकुलेट होता है। तो ये 16.5% पे है। तो जैसे जैसे हम पुराने होते हैं, ग्राहक जो पुराने होते हैं, तो उनके अकाउंट में पैसे ज़्यादा आने लगते हैं। ये रहा
कंपनी का ग्राहक के लिए बड़प्पन। अब जो इनकम भी लेते हैं उनका भी देखें। इसके अलावा भी ये 45% पे, मान लो ये हमने देखा कि पीवी का 45% हमको मिलना चाहिए, मिलना होता है सभी को, ग्राहक को जाता है। किस तरीके से जाता है, इसने 2000 पीवी की, इसको तो 10% ही मिले अपने का, बाकी का जो 35% और रहा वो ऊपर वालों को मिलता है। इसको 10% मिल गया। अब कैसे मिला, देखो ये है 10% पे और ये है 12% पे, तो इसका 2% एक्स्ट्रा जो बचा ना, 45% जाना चाहिए, 10% इसको गया ये, और ये 12% की स्लेब पे है, तो 2% इसका भी इसको मिलेगा। किस तरीके से, इसको ऐसे मान सकते हैं, ये ई है, ये 12% पे है, और एफ है वो ये है 2000, और ये जो खुद ने किया वो इस साइड पे मान सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे, इसका 2% डिफरेंस हुआ ना, ये है 12% पे ई, एफ है 10% पे, तो यहाँ पे 2% किसका मिलेगा, एफ का भी इसको मिलेगा, यानी कि 2% ऑफ 2000 कितना हुआ, 40 रुपये। तो ये देख लो 600 प्लस ये परफॉर्मेंस के कारण इसको 40 रुपये और मिल गए। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग परसेंटेज पे, ये एक्स्ट्रा परसेंटेज पे। इसी तरीके से जो डी है, डी में क्या हुआ, ये जो डी है और ई और एफ 5 2 7 7000 ई और एफ इस साइड का हो गया, और 5000 मान लो इसने अपना किया तो इस साइड मान लो, तो यहाँ पे इन दोनों का 7000 हुआ, 7000 और ये 7000 कितने पे है, ये पूरी, ये दोनों मिलके 12% पे आ गए ना, ये 12% पे आ गए, और ये डी है जो 14% पे है। तो इन दोनों का परसेंटेज मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 2% का। तो ये 7000 पूरा हुआ, ये है 12% पे, ये है 14% पे, तो 2% का डिफरेंस हुआ, और 7000 परचेज वॉल्यूम है, तो 7000 का 2% 140 रुपये, तो 140 रुपये डी को एक्स्ट्रा और मिलेंगे। हालांकि ये सब काम ही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, खरीदी ही कर रहे हैं, उस पर भी इनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात अब सी को आती है। सी को क्या हुआ, सी जो है वो भी 14% पे है, और डी जो है वो भी 14% पे है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसके नीचे का जो 12000, 5, 10 और 12000 है, 12000 है इनका डी ई एफ का, और ये जो सी है ये 5000 इसने किया, लेकिन इस 12000 का इसको 0% मिलेगा। क्यों, क्योंकि यही भी 14% पे है और ये भी 14% पे है, तो ऐसे है। हालांकि इन कस्टमर्स को एक्स्ट्रा जो पैसा मिलता है वो थोड़ा बहुत ही मिलता है, क्योंकि ये कस्टमर्स है। अगर पैसा कमाना होता है तो 2 लेग पे काम करना होता है। तो आगे इसको सी को कुछ भी नहीं मिला, तो अभी हम बी की कैलकुलेशन करते हैं। बी में क्या हुआ, बी में एक साइड पे देखें तो सी डी ई एफ इनका क्या हुआ, 5, 10, 15 और 17,000 एक साइड का हो गया। एक साइड वो खुद ने 5000 खरीदा, मान लो वो 5000, तो इसमें डिफरेंस कितना है, ये 14% पे है, ये पूरे 14% तक आ गए ना, 14% और ये 16.5%, तो इन 17,000 का 2.5% हमको इसको बी को मिलेगा। कितना, 425 रुपये। तो यहाँ पे 425 और ऐड हो गए, और ए को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये भी 16.5% पे, ये भी 16.5% पे, इस साइड का कुछ नहीं मिलेगा। अपने वाले का तो मिला ही है ना 825 रुपये। ये था ग्राहक के लिए बड़प्पन कंपनी का। पहले भी डिस्काउंट दे देती है, प्लस अकाउंट में भी उनको ट्रांसफ़र करती है पैसे, और जैसे जैसे पुराने ग्राहक होते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, वो काम भी नहीं करते हैं, फिर भी उनको एक्स्ट्रा पैसा दिन ब दिन 10 से 32% तक आता रहता है। एक्स्ट्रा पैसा आता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट बनता है, और जैसे एक को कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा में। ऐसे ही मान लो अब ओ नाम का कोई आदमी है जो कि अब काम करना चाहता है, काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इस तरीके से उनकी टीम बन गई। मान लो एक साइड में ABCDEF लोग होएंगे, WXYZ, उसने एक और साइड में स्टार्ट करी। कंपनी 2 लेग पे मेनली काम करती है, आप 3 लेग 4 लेग पे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 प्रीफर्ड है, बढ़िया है। यहाँ पे क्या हुआ, वो जो है वो मान लो खुद यूज़ करता है प्रोडक्ट, प्लस 1-2 लोगों को सेल भी करता है, तो उसको 10,000 PV का उसने काम कर लिया अपने ID पे, और ए लेग के अंदर इतने लोग हुए, इस साइड में इतने लोग हुए, तो यहाँ पे कितना हुआ, इस साइड के अंदर टोटल देखें तो 27,000 PV हो गया, और इस साइड 17,000 PV हो गया। ठीक, 2 तरीके से हो गया, और खुद ने इतना कर लिया। तो यहाँ पे हम उस स्लेब से देखें तो किस तरीके से आता है,
यहाँ से इस स्लैब से हम देखें तो ये 17,000 है। 17,000 किसके अंदर आता है? 14% पे, 14% पे आता है। और ये 27,000 है। 27,000 किस में आता है? यहाँ पे आता है 16.5% पे। और आप कितने पे हो? ये जो ओ है कितने पे है? दोनों मिला के है 27,000, 17,000 और 10,000, कितने हुए? 54,000। 54,000 पे कहाँ पे हुए हम? यहाँ पे 19% पे। तो इस तरीके से हम देखें तो हम देखेंगे अभी अपना तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। 19% पे हम हैं, टोटल पीवी हमारे 54,000 हो गए और 19% पे हम हैं। तो हमने जो खरीदा उसका तो हमें सीधा 19% मिलेगा ना। तो 10,000 का 19, 1,01,900 रुपये। और लेफ्ट साइड में क्या हुआ? 16.5% पे है और हम 19% पे है, तो 2.5% डिफरेंस हुआ। और 27,000 टोटल पीवी है, तो 27,000 का 2.5% कितना हुआ? 675 रुपये। और राइट साइड का हम देखें तो ये 14% पे, हम 19% पे, 5 का डिफरेंस हो गया। और 17,000 का 5%, 850 रुपये। तो टोटल हमारी इनकम कितनी हो गई? जो ओ है उसकी 2,425 रुपये। इस तरीके से जो काम करता है तो उसको डिफरेंस का, क्योंकि 2 लाइन्स हो गई ना और उसके परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाएंगे, दोनों को मिला के उसका ऐड हुआ तो उसका डिफरेंस होने लगा। अब उसको खुद से इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलने लगे। आगे हम एग्जांपल देखें तो उस एग्जांपल में मान लो और ज़्यादा हो गए, उसके अंदर कुछ लोग काम करने वाले भी हो गए, जैसे लीडर लोग, वो भी अपना काम स्टार्ट कर दिए। तो मान लो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, 10,000 खुद ने किया और एक साइड पे कुछ हुआ, एक साइड पे कुछ हुआ। मान लो इस साइड में हुआ 1,30,000 पीवी होने लगा, इस साइड में 70,000 पीवी होने लगा। तो इस तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो हम देखते हैं। अभी इस स्लैब से हम देखें तो ये है 24% पे, ये पूरी की पूरी लेग 24% पे, ये पूरी की पूरी है 21.5% पे, ये जो है वो इन सभी का मिला के है तो ये 26% पे हुआ। किस तरीके से? टोटल इसने 2,10,000 परचेज वॉल्यूम इसके अंडर हुआ तो ये 26% पे हो गया। वो स्लैब से हम देख सकते हैं ये 24 पे, ये इतने पे। तो सेल्फ ये 26.5 पे है तो खुद का तो वो पूरा का पूरा मिल जाएगा 10,000 का 26.5%। लेफ्ट साइड में 1,30,000 है तो ये डिफरेंस कितना हुआ? 2.5%। 2.5% देखो 3,500 रुपये। राइट का कितना हुआ? 17,000 बिजनेस वॉल्यूम, डिफरेंस है 5% का, 17,000 का 5%, 3,250 रुपये। तो इसकी नेट इनकम कितनी हो गई ओ की? जैसे जैसे एक्स्ट्रा काम हुआ, अंदर लीडर भी आए, काम करने वाले आए, तो उसकी 9,000 इनकम हो गई। अब आगे हम थोड़ा सा और आगे का देखते हैं। अब इसको ऐसे ही मान लो कि ये ग्रुप के अंदर पूरा बिजनेस मान लो, एक साइड पे हुआ 2 लाख का, एक साइड पे हुआ 1,50,000 का और खुद ने किया 10,000 पीवी। ठीक, इस तरीके से क्या हुआ ये हम देखें तो ये 1,50 पे कितना हुआ? 1,50 यहाँ पे आता है 24%, 2 लाख कितने पे आता है? 26% पे। और इसका कितना हो गया? 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख और 3,60,000। 3,60,000 कहाँ पे आएगा? इससे अबो, मतलब ये आ गया 32% पे। अब 32% पे ये है, इतने इसका बिजनेस टोटल हुआ और खुद का 10,000 है तो इसका 32%, 3,200। ए लेग का, ए साइड का 26.5% पे, ये 32 पे, तो डिफरेंस 5.5 का, तो 2 लाख का 5.5%, 11,000 रुपये। और बी साइड का कितना हुआ? बी लेग का कितना? 1,50 का, ये डिफरेंस कितना हुआ? 24 से 32, 8%, 12,000 रुपये। तो टोटल इसकी इनकम कितनी हुई है? अपने वाले से, ए से, बी से, टोटल 26,200 रुपये इसका इनकम काउंट हो गया। इसी तरीके से हमने यही एग्जांपल्स देखे थे। ए लेग के अंदर 15,000 हो जाए, बी लेग के अंदर 5,000 हो जाए, टोटल मेरा इतना हो जाए। और इस तरीके से मेरे को इस कंपनी ने इसे पिन भी डिसाइड कर रखी है और इस पर मिनिमम इतनी इनकम आपकी बनेगी, ये यहाँ पे दे रखा है। हमने परफॉर्मेंस बोनस की गणना की थी कि एक साइड इतना हो जाए, एक साइड इतना हो जाए, एक साइड 1,10,000 हो जाए, 1,00,000, 3,50,000 हो जाए, इससे 2,000, 2 लाख के अराउंड। तो इससे क्या हुआ, ये पिन डिसाइड कर रखी है कि इतना इतना अगर हो जाए तो मैं आप कंपनी आपको इस पिन से बोलेगी, आपको इस पिन से बोलेगी और इसमें मिनिमम आपको इतनी इनकम तो मिलेगी ही। ये परफॉर्मेंस बोनस के अंदर आपको मिनिमम 15,000 से हमने 25-26,000 तक की भी गणना की। हाँ, यहाँ से डिफरेंस से मिलती है। उसके बाद में हमने 8% रॉयल्टी की बात की थी, 5 टेक्निकल परसेंट की बात की थी, 32, 8, 5, 45%। इस तरीके से रॉयल्टी में भी हमको ऐसे मिलती है। तो यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा इनकम, 25,000 मिनिमम
मिनिमम 25,000 से ज़्यादा इनकम, 30,000 से ज़्यादा इनकम। जैसे जैसे हम यहाँ पे दोनों लेगों के अंदर बिजनेस बढ़ता जाता है, जैसे 3,50,000 3,50,000 दोनों साइड हुए तो 40,000 से ज़्यादा इनकम होगी, और 5 लाख दोनों साइड में हो गए तो हमको 50,000 से ज़्यादा इनकम होगी। 10 लाख हो गई तो हमको 75,000 से ज़्यादा इनकम होगी। इस तरीके से 22 लाख होगी तो हम 1 लाख से ज़्यादा इनकम होगी। और इस तरीके से ज़्यादा नेटवर्क बनेगा, हमारे अंडर लोग काम करने वाले होंगे, कस्टमर्स खरीदने वाले होंगे, तो इस तरीके से हमारा टर्नओवर बढ़ता रहेगा। टर्नओवर बढ़ता रहेगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा एक टाइम के बाद में जाके, इतना बनाने के बाद, क्योंकि हमारे अंदर लोग होंगे जो काम करेंगे, तो हम भी करेंगे प्लस हमारे अंडर लोग भी काम करेंगे, तो वो हमको बड़ा टर्नओवर करने में टाइम, मतलब स्टार्टिंग में एक बिल्ड करने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, हमें सीखना पड़ेगा। उसके बाद में एक लेवल के बाद हम आएंगे तो वहाँ पे हमारे अंदर लोग होंगे काम करने वाले, तो उनको सिखाना और वो लोग काम करेंगे हमारा टर्नओवर बढ़ाने के लिए, प्लस वो अपना भी टर्नओवर बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से इनकम बढ़ती जाएगी। 75,000 तक हम कमा सकते हैं, 1 लाख, 1,70,000, 1 लाख 2,500, 2.5 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख। कंपनी के अंदर 50-50 लाख रुपए पर मंथ तक लोग कमा भी रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकल बोनस पे इतने हैं। उनका टर्नओवर जाता है 50-50 करोड़, एक साइड में 50 करोड़, एक साइड में 50 करोड़, करोड़ों का टर्नओवर उनका जाता है। तो उनकी इनकम 50-50 लाख पर मंथ की बन जाती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि पूरी की पूरी गणित है, और वो सब कुछ स्लेब्स बनाए हुए हैं, उन्हीं हिसाब से ही हमको पैसे मिलते हैं। और जो पैसे मिलते हैं वो किसी को जोड़ने पे नहीं मिलते हैं, वो जब खरीदेंगे और उस सामान पे हमको पीवी मिलेगा, और उस पीवी में हमने देखा कि उसका 45% कंपनी बांटती है पैसा, तो वो ही हमको मिलेगा। अदरवाइज हम कितना भी जोड़ दें, कितने भी लोगों को ले आए, वो अगर सामान नहीं खरीदेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सामान खरीदेंगे तो उस पे ही जो अमाउंट होता है जो कि कंपनी बांटती है, उसी का ही हमको मिलेगा। तो हमें सामान बिकने पे, सामान लोग हमारे नेटवर्क में खरीदेंगे, तभी हमको इनकम जनरेट होगी। और हम जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, जितने लोगों को नेटवर्क बनाना सिखाएंगे, जितना बड़ा हम नेटवर्क बनाएंगे, उस तरीके से कैलकुलेशन होगी पूरी की पूरी है। तो आई होप मैंने जितने सिंपली तरीके से बताना था मैंने वो बताया, और आपको पसंद आया, समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखा, आप देखिए, वापस देखिए, समझ में नहीं आया तो, और जो लोगों को भी कन्फ्यूजन है उन सभी को ये भेजिए, और बड़ी इनकम जनरेट कीजिए, सीखिए। और यहाँ पे मेरे साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं, और आप हमारी टीम में हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुझसे भी कांटेक्ट कीजिए, हम बात करेंगे और बड़ा खेलेंगे, बड़ा कमाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे कंपनी के अंदर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।